वेलकम बैक। 5 दिन गुजर चुके हैं और हमारी किमची अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और मैं बताता चलूं कि हम इसको मुसलसल बीच में भी खाते रहें। और इसकी मैं आपको बॉटल के अंदर शक्ल दिखा दूं कि इस किस्म की फ्लेवर और कलर बहुत ज़बरदस्त इसका आ गया है और इसके अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आ गई है। अच्छा, मैं आपको इसकी फर्मेंटेशन बता दूं। फर्मेंटेशन के लिए मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 दिन धूप में रखा है। बकिया 2 से 3 दिन मैंने इसको अंदर रखा है। और धूप में रखने से फायदा ये होता है कि इसके अंदर फंगस वगैरह नहीं आता। और इसको मैंने एनएरोबिक रखा है। एनएरोबिक का मतलब क्या है कि इसके ढक्कन को मैंने सख्ती से बंद करके रखा है। अब हम इसको खोल के देखेंगे। वाव, क्या खुशबू आ रही है, जबरदस्त। बदकिस्मती से हम वीडियो के अंदर इसकी खुशबू नहीं आपको दिखा सकते, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने सारी अच्छी हर्ब्स डाली थी और बहुत ही फ्लेवर्ड अरोमा वाली हर्ब्स थी। टर्मरिक था, कलौंजी थी, अजवाइन था, मेथी दाना था और इस किस्म की बेशुमार हर्ब्स थी जो कि जिसने इसको एक पावर पैक बना दिया, सुपर फूड बना दिया। आप सब लोग इसको घर में बनाएं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से ख़रीदने की। ये बहुत इजी टू मेक है, इजी टू प्रोड्यूस है और वेरी टेस्टी टू ईट है। कोरिया के अंदर हर जगह इस्तेमाल की जाती है। अब हम इसको निकाल कर इसको चेक करेंगे। अच्छा, एक और बात आप कोशिश कीजिएगा, जब भी आप चमचा लगाएं अपने फर्मेंटेड फूड्स में, अचार में, इस तरह की चीज़ों में, तो कोशिश करें कि लकड़ी का चमचा लगाइए। कोशिश नहीं करें बल्कि हर हाल में लकड़ी का चमचा लगाएं। और उसको आपने धो के सुखा लिया हो कपड़े वगैरह से, फिर उसके बाद आप इस्तेमाल करें तो इसके अंदर कभी भी आपके फंगस नहीं आएगा। आप देख रहे हैं जिस तरह लोगों के फर्मेंटेशन में फंगस आ जाती है, इसमें कोई फंगस नहीं आया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ज़बरदस्त जी। अच्छा, अब यकीन जानिए जो इसका फ्लेवर है, अरोमा है, एक एक चीज़ और जो इसका टेक्सचर आ रहा है, ज़बरदस्त टेक्सचर आ रहा है अगर आप गौर से देखें। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी एक डिश लेके आने जा रहा हूँ। और ये डिश जो है वो बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल कोरियन डिश है और इसके बारे में कहा जाता है कि कोरिया में इस तरह से बिकती है जैसे हमारे यहाँ ठेलों पे कोई चीज़ बिकती हो, जैसे कि शकरकंदी हो गई या पॉपकॉर्न हो गए सिनेमा में। इस तरह से लोग इसको इंजॉय करते हैं और घर में भी ये बहुत शौक से खाई जाती है। तो मैंने मुख्तलिफ रेसिपीज़ इस्तेमाल करता रहा हूँ और उसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करता रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान और ख़ास रेसिपी जो कि मैंने ख़ुद से अपने हिसाब से उसको ट्वीक किया है लोकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा हर्ब्स भी यूज़ किए हैं जैसे कलौंजी हो गई, अजवाइन हो गया, राई दाना हो गया, हल्दी हो गई। और उसको साफ़ करने का ख़ास तरीके से इसको साफ़ कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह ताला हम आगे आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैं ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर डाल रहा हूँ, थोड़ा सा, तकरीबन समझ लीजिए ये आधा टेबल स्पून होगा। इसमें जो मेरे क्यूकम्बर्स थे वो सारा इस पानी में मैं डाल दूँगा, ठीक है जी। और के अंदर मैंने ये चीज़ भी डाल दी, फिर मैं ये गाजरें भी डाल दूंगा, ठीक है जी, इसी पानी में, ठीक है जी। और इसको अच्छा बनाने के लिए, इसके हर किस्म के जो बैक्टीरिया है उनको ख़त्म करने के लिए मैं इसको फिर ओजोन वाटर के अंदर डिसइंफेक्ट करूँगा ताकि इसकी जो एक क्वालिटी ऑफ फूड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और बेसिकली ये जो ओजोन है ये इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इन्हेंस कर देता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह ताला इस पे कभी और आपके लिए सेपरेट प्रोग्राम लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त इतना ही। तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको ओजोन वाटर के अंदर डाल रहा हूँ और सिरका इसमें पहले से मिला हुआ है। और फिर हम आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद है सारे वायरसेस, सारे बैक्टीरिया के खिलाफ। और ना सिर्फ ये बल्कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। इसका आप सिर्फ ढक्कन खोलेंगे ना तो पूरे आपके कमरे में खुशबू फैल जाएगी, इतने मज़े की होगी। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा, मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, हम फिर आपसे मिलते हैं दोबारा।
तो बेसिकली हमारा जो ओजोन वाटर का हम उसमें क्लेंस कर रहे थे वो काम ख़त्म हो गया है और अब मैं ये अपनी तमाम सब्जियां निकालने जा रहा हूँ और इसको मैं आपको एक आसान रेसिपी बताऊंगा जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं और आप ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे। जो दूसरे चैनल्स हैं उसके अंदर उन लोगों ने एक तो फर्मेंटेड आपको किमची नहीं बताई है, मैं आपको फर्मेंटेड किमची बताऊंगा। उस फर्मेंटेड अंदर हम धूप के अंदर शीशे के जार के अंदर रख के अपनी सारी सब्जियों को रखेंगे और ये बहुत ही क्विक एंड इजी मेथड है और ज़्यादा मज़े का होगा। आप बनाकर देखिएगा और आगे आप देखते रहिए कि किस तरीके से हम अपनी सब्जियों को आसानी के साथ काटेंगे। हम दोबारा मिलते हैं आपके साथ। जी, अब हम अपने सब्जियों को काटने की पोजीशन पे आ गए। मैं ख़ास के अपने जो मेरे भाई हजरात हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम जब इस्तेमाल करते हैं कटिंग बोर्ड तो हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपने जो अपने नाखून है उसको इस तरह से रखना है ताकि वो चीज़ आपके साथ उसको कटे ना, ठीक है ना, उसको अच्छे से पकड़ ले, ताकि अगर ये जो छुरी है वो अगर आए भी तो आपके उस पर ना आए, गोश्त पे या नाखून पे नहीं आए। बस इस तरह से रख के आपने को तेजी से करते जाना, ठीक है जी। ये बहुत आसान तरीका है और ख़ास के वो मेरे भाई जो कि बाहर रह चुके हैं या रहेंगे या जाएंगे वो ये बात जानते हैं कि कितना ज़रूरी होता है आपको ये सारे काम खुद से करने आना। बाहर के ममालिक में कोई आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप अपने काम किसी और से करवा सकें, तो वहाँ पे हर कोई इसीलिए बहुत एक्सपर्ट लेवल पे होता है चीज़ों के हवाले पे। तो जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था मास्टर्स में तो वहाँ पे मैंने ये सब ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें बहुत सीखी कि काम किस तरह से किया जाता है बगैर रोए, ठीक है ना जी, क्योंकि काम तो करना है, अब आप रो के करें या बगैर रोए करें। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़े काट रहे हैं, इस तरह से हम सारे खीरे काट लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और वो मैंने कुछ दालें भी हैं इसके अंदर। अब मैं डायरेक्ट इसको देगची के अंदर डाल रहा हूँ। मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपकी लाइफ जो है वो प्लेन एंड सिंपल रहे। तो अब मैं इसके अंदर अपनी जो ये प्याज मैंने निकाली थी, छीली थी, उसको अच्छे से काट लूँगा और काटने का वही तरीका कि आप आसानी से उसको इस तरह से रख के काटें और ये दोनों प्याज मैं काट लूँगा। तो ये हमारी दोनों बड़ी प्याज जो है कट चुकी है और उसको मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बस मैं इसको इतनी क्वांटिटी में डाल रहा हूँ कि थोड़ी सी क्रंची मेरी जो किमची है वो बनेगी। इसको फिर हम बाद में थोड़ा सा मिला भी लेंगे। इस तरीके से मैं इसको खोल लूँगा ताकि ये जो है फैल जाए इसके अंदर और बहुत ज़्यादा इसके साथ कुश्ती लड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपने अच्छे से डाल लिया, ठीक है जी। अब हम अपने जो लहसुन है उनको करेंगे। लहसुन का आसान तरीका ये है कि इस तरह से आप रख के इसको दबाएंगी और ये आप एज इट इज़ डाल देंगे, ठीक है जी। कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, ये आप 2-4 इस तरीके से करना है, ठीक है जी। तो इसको आपने थोड़ा सा चाहें तो इस तरह हम सारे अपने लहसुन काटेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मेरा लहसुन था तकरीबन पूरा एक बड़ा फूल था जो मैंने काट के इसके अंदर डाला है और वो मैंने अच्छा खासा डाल दिया है। अब अगर आप इस पर गौर करें तो सारा लहसुन पूरा ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम फूड बनाने जा रहे हैं इसके अंदर किमची के भी प्रिंसिपल्स हैं और दूसरी फर्मेंटेशन के भी प्रिंसिपल हैं। असल चीज़ ये है कि हमने फर्मेंटेशन करनी है ताकि फूड की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकें, टेस्ट को इन्हेंस कर सकें, उसको प्रिजर्व कर सकें और इस फूड को हम अपनी मेडिसिन बना सकें। अगर आप इसके अंदर सारी चीज़ें देखें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जा रही हैं, प्लस हम आगे भी जो चीज़ें इसके अंदर डालेंगे वो बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब जैसे मैं इसके अंदर लेमन डाल रहा हूँ, राइट, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं लेमन को पूरा का पूरा साबुत इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दूं छिलकों समेत, क्योंकि हमने ओजोन तो कर लिया है, ठीक है जी। इसको कुछ हम स्लाइसेस भी बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। ये भी आप इस तरह से डाल देंगे। तकरीबन मैंने 3 लेमन डाले हैं। ये जो छिलके होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत से ऐसे एंटी एजिंग और एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमने गाजरों के साथ एक ट्रिक करनी है। पहले हम गाजरों को थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेंगे, ठीक है जी।
और इसको काटने के बाद हम इसको फूड प्रोसेसर में डाल के थोड़ा सा बारीक करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब हम इसको फर्मेंट करते हैं, खास के जब मैं धूप में इसको फर्मेंट करूँगा अप टू 1 वीक या मोर देन 1 वीक, तो जो मेरे ये खीरे हैं ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, लेकिन गाजरें सख्त रहेंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एक जैसी कंसिस्टेंसी हो, तो मैं इसको फूड प्रोसेसर में चॉप कर लूँगा। इस तरीके से मैं मोटा मोटा काट के फिर आपको चॉप करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं बेसिकली एक तो जो मेरी गाजरें हैं उनको मैं फूड प्रोसेसर में चॉप करने जा रहा हूँ, साथ में जो धनिया है उसको भी मैं मोटा मोटा काट लूँगा। मुझे इसकी जो बीच में जो इसकी स्टेम होती है उससे इतना मसला नहीं है, बल्कि ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं और हम जब फर्मेंट करेंगे तो वो बल्कि और अच्छी टेस्ट में हो जाएंगी। तो मैं इसको अब ये भी इसी के अंदर डाल दूंगा और साथ में मैं फिर आपको चॉप करके दिखाता हूँ। बेसिकली हमारा ये चॉप हो गया है। इसके अंदर मेरे पास एक तो गाजर है और उसके साथ मेरे पास हरा धनिया है और 2-4 लहसुन बच गए, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल के चॉप कर लिए हैं। अब ये मैं इसके अंदर मिला दूंगा। जी, बेसिकली अब मैंने इसके अंदर जो अपनी मैंने गाजर चॉप की थी वो डाल दी है। इसके अलावा दूसरी सारी सब्जियां इसी के अंदर पड़ी हैं, हरा धनिया भी इसी में पड़ा है। अब मैं बाकी कुछ मसाले आपको दिखा दूं। दूसरी जो रेसिपीज होती हैं उसके अंदर पहले वो नमक लगाते हैं, फिर उसको धोते हैं, फिर वो उसके अंदर दूसरे मसाले लगाते हैं। तो जी इसमें इस तरह का कुछ नहीं है। मैं इनफैक्ट नमक की थोड़ी क्वांटिटी रख रहा हूँ क्योंकि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हमें नमक चाहिए होता है और ख़ास के जो हमारे फर्मेंटेड फूड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए नमक जो है बहुत अच्छा सोर्स है। तो मैंने 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है। इसके अलावा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है पिंक हिमालयन सॉल्ट लिया है। जीरा है तकरीबन हमारे पास 1 टेबल स्पून। फिर हमारे पास कलौंजी है जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून है, हमारे पास टीस्पून है। फिर अजवाइन है जो वो भी 1 टीस्पून है। हल्दी 1 टीस्पून है। रेड चिली पेपर जो है 1 टेबल स्पून है। और उसके अलावा हमारे पास ये बीच में तिल है। और तो ये सारी हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। इसको हम अच्छे से डाल देंगे, ठीक है जी। और डालने के बाद हम इसको इसमें 1 गिलास पानी अच्छे से मिला देंगे, ठीक है जी। और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये अच्छे से आपने खूब मिक्स करना है, फिर हम आपको दिखाते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, आपको कुछ सीक्रेट्स बताने हमने। अच्छा, मैंने इसको मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद मैंने इसको दोबारा से देखा है कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है। तो ये मसाले जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये जो एक्चुअल किमची होती है कोरिया में, ये लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं। उनकी जो रेड चिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। बहरहाल मैं राई दाना ले रहा हूँ और नमक ले रहा हूँ और इसके अलावा लाल मिर्च है और हल्दी है और साबुत कुटी मिर्च है। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये सब भी आप डाल देंगे और इसको फिर मिला लेंगे आप अच्छे से। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें सारे मसाले अच्छे से मिला लिए हैं। इसमें नमक की क्वांटिटी हमने खूब सारी डाली है ताकि प्रिजर्व कर सके अपने आप को और ये प्रोबायोटिक्स बन सके। इसके अलावा मैं इसके अंदर सिरका भी डाल दूंगा। तकरीबन मैं इसके अंदर आधा कप के करीब मैंने सिरका डाला है, ठीक है जी। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके फिर इस जार के अंदर रख दूंगा और इसको मैं धूप में रखूंगा। और तकरीबन मैं 4 से 5 दिन रोज़ जाके देखूंगा कि इसकी कैसी क्वालिटी है। और मैं इसको इस्तेमाल करना, हम इसको फ्रेश जैसे अभी ये है, हम इसको फ़ौरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े का सैलेड होता है। और हम इसको धूप के अंदर फर्मेंट भी कर सकते हैं। अमूमी तौर पे लोग अंधेरे में करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे चीज़ों को फर्मेंट बेहतर समझता हूँ और मुझे फ़ायदा होता है जब मैं धूप में फर्मेंटेशन करता हूँ। तो मैं इसको फिर इसके अंदर भर के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से जार में भर लिया है और ये बहुत मज़े का है। हम इसको अभी खा भी रहे हैं और इसको हम इस तरह से रख भी रहे हैं। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आप फर्मेंट नहीं करना चाह रहे हैं। बाकी हम इसको बाहर रखेंगे, मैं धूप में रखूँगा और रोज़ाना इसमें से इस्तेमाल भी करूँगा। और ये 5-6 दिन इसको मैं फर्मेंट भी करूँगा ताकि बहुत इसका अरोमा और स्मेल आए। और ये बहुत ही इस वक्त ही खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं। जी, अब हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। मैं अपनी मिसेस से पूछूंगा इसको टेस्ट करके बताएं कि इनकी क्या राय है कि अभी फ्रेश की फॉर्म में कैसा है। और फर्मेंट हो गया तो वाकई बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है। बहुत मज़े की।
वाओ, सी, तो आपने देखा, आप अपनी लोकल स्पाइसेस और हर्ब्स को मिलाकर कितना ज़बरदस्त किस्म का प्रोबायोटिक फूड बना सकते हैं और जिसका टेस्ट भी होगा और क्वालिटी भी होगा और डाइटिंग आसान होगी। चले फिर मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।